भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बैन के खिलाफ अलग अलग विश्वविद्यालयों में कड़ा विरोध देखने को मिला। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक के खिलाफ याचिकाएं दर्ज की गई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने वो सारी याचिकाएं खारिज कर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के एक सांसद ने भी विरोध जताया है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ये भी कहा है कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की ओर से किए गए सर्वों का डॉक्यूमेंट्री से कोई संबंध नहीं है। रॉबर्ट ब्लैकमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का विरोध किया और पीएम मोदी का समर्थन किया है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मसलों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। 15 फरवरी को उन्होंने जयपुर में कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री व्यंग और अपमान से भरी है। मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को देखा है। इसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगता है कि बीबीसी को ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को ये तय करने का अधिकार है कि देश में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। ये बेहद खेदजनक है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बीबीसी का ब्रिटेन भारत संबंधों को बाधित करने का कोई एजेंडा था। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के समर्थन में बोलते हुए कहा कि 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने दंगे के दौरान शांति के लिए अपील करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को एक मजबूत दोस्त, एक मजबूत सहयोगी के रूप में मानती है और दोनों देश एक व्यापक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को बाधित करने वाली कोई भी बात अत्यंत खेदजनक है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय काम किया है और ये दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। बता दें कि आयकर विभाग के 15 अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में सर्वे किया था। सूत्रों के मुताबिक ये जांच अंतर्राष्ट्रीय कराधान यानी टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित थी। लेकिन जब बीबीसी दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग के अफसर पहुंचे तो इसके ये मायने निकाले जाने लगे कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने की वजह से अब केंद्र सरकार ने बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन इस पर भी बॉब ब्लैकमैन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत में बीबीसी दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छानबीन का पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। भारत में आयकर अधिकारियों और बीबीसी के बीच चर्चा हुई है और ब्रॉडकास्टर को संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। आइए अब अंत में सुन लेते हैं कि बॉब ब्लैकमैन ने ANI को दिए इंटरव्यू में किन बातों पर जोर दिया। The so-called documentary, which is more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism, completely full of innuendo and slurs. It should never have been broadcast by the BBC. You know, the reality was that Narendra Modi, as Chief Minister, had done his best. There's a very small Sikh population which are promoting Khalistan. Pakistan, I'm afraid their economy is shot to pieces, and I think my message for them is that, look, you've got to listen to what the IMF is advising you to do. You know, you can't just go appealing to the world for money and support. So we are two countries with a shared past and a tremendous future ahead of us. The one thing I agreed with, by the way, within this propaganda video, was the final comments, which said that Narendra Modi and the BJP government will probably be re-elected next time and the time after that. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।